आज हम लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे। सब अपनी ज्योग्राफी का पेज नंबर निकाल लीजिए। किसी को कल वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब हम इस चैप्टर उसको पढ़ रहे थे कि अमेजन बेसिन जो था, हमने वहां के क्लाइमेटिक, वहां के पीपल, वहां की लाइफ के बारे में जाना। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। गंगा कहाँ है? रिवर हमारे इंडिया में ही है। ये देखो, ये सारा एरिया जो आपको ये दिया हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन वाला है, क्योंकि यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर्स फ्लो करती है। और आपको ये पहले भी कई बार बताया है, जहां पर रिवर्स फ्लो करती है उसके जो आसपास का एरिया होता है वो काफी फर्टाइल होता है, क्योंकि वाटर है तो इरिगेशन है, इरिगेशन है तो अच्छी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर अच्छी है, ऑक्यूपेशंस काफी वहां पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है, रीजन है, ये सारा ब्लू में जैसे अभी हमें यहाँ शो है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मीन्स हमारे नॉर्थ का ही एरिया है। The tributaries of Ganga and Brahmaputra together form a Ganga Brahmaputra basin in Indian subcontinent। मतलब इन दोनों जो रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज है, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों आके जहां मिल जाती है वहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तैयार हो जाता है। और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़े हुए हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, ये जो हमारे इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। जो ये बेसिन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ में। मीन्स 10 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट है और 30 डिग्री जो नॉर्थ साउथ है, मतलब नॉर्थ ही है, उसी में है। देखिए ना आपने, अगर आपने टेबल आप देखो, ये अपना ये बना होता है आपका मैप में, ये डिग्रीज लिखे होते हैं हमारे साइड पे, तो उस डिग्रीज के हिसाब से आप देखें तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है, ठीक है। और लैटिट्यूड्स में द ट्रिब्यूटरीज और रिवर गंगा लाइक घाघरा, सन, हमने कल भी सन के बारे में बताया था, चंबल, गंगा, कोसी, ये नाम आपने सुने हुए हैं, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा जो है ड्रेन, ये तीनों जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जहां भी ये रिवर्स ड्रेन होती है, मिलती है, वहां एक ट्रिब्यूटरी सा बना लेती है। ट्रिब्यूटरी वही रिवर की फॉर्म में है और वहां बेसिन सा तैयार हो जाता है। लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। या ट्रिब्यूटरीज के नेम्स आपको इसमें तो नहीं गिवन, वैसे आप देखोगे कोई भी इंडिया का मैप उठा के तो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगे। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ माउंटेन्स भी है, फुट हिल्स भी है, हिल्स भी है, माउंटेन्स भी है ना। चाइना नेपाल की तरफ हिमालयाज जो है ये आ गया। हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। आपको इस जगह पे हिल्स मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे, हिमालयाज मिल जाएंगे, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा मिल जाएगा। तो इस बेसिन में आपको ये सब कुछ जो है मिल जाएगा। मीन्स आप इसको, आपने नाम सुना भी हुआ है, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है उसे सुंदरबन के नाम से भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरता है। मैं ऊपर एक बार फिर से आपको मैप दिखाती हूँ और उसमें बताती हूँ। ये देखिए, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की रिवर्स है, ये इधर आके ये बे ऑफ बंगाल का एरिया दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू कर रखा है, यहाँ आके गिरती है। मतलब दो नदियां गिर रही है कहीं से, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपना बेसिन बनाएगी ना, डेल्टा की फॉर्म में बनाएगी उसे, वो बे ऑफ बंगाल के आसपास अपना सुंदरबन डेल्टा की फॉर्म में बनाती है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। ये ऑक्सबो लेक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में ऑलरेडी। ऑक्सबो लेक की फॉर्म में वो बनाती है। देखो जब भी कुछ गिरता है ना, ऐसे डेल्टा की फॉर्म आती है, तो वो एक ऑक्स टाइप फॉर्म आती है, उसे ऑक्सबो लेक के नाम से भी।
द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। यहाँ पर एरिया कैसा रहता है? मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून कब रहता है? मॉनसून ब्रिंग्स रेन इन मिड जून, हमारे जून में शुरू हो जाती है ना बारिश वगैरह, सितंबर तक रहता है। और यहाँ पर जो समर्स है वो हॉट रहती है और जो विंटर्स है कूल रहती है, ठंडा गर्म दोनों होता है यहाँ। अब फिर से उन्होंने कहा है लुक एट द मैप्स, और बताइए कौन कौन सी जो स्टेट्स है, प्लेसेस है। अगर हम देखें तो यहाँ आती है, तो वो आपने देख लेना, आपको पता है ऊपर एरिया कौन सा इंडिया का। अब इसमें ये भी आ जाता है जो ये लेट्स डू में अगर पढ़े हम, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अगर आप तिब्बत में जाओ ना, तिब्बत में इसको पता है क्या कहते हैं? सैंगपो, सैंगपो के नाम से बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। कहीं पर जमुना बोलते हैं, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से भी बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग नेम्स हैं, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने एक दो आपको बता दिए, ठीक है। सैंगपो तिब्बत मतलब नेपाल में, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बुलाया जाता है इसको। अब आ गया इसमें आगे, द बेसिन एरिया हैज वाइड टोपोग्राफी, the environment plays a dominant role in distribution of population। यहाँ पर वेराइटी ऑफ टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब आपको हर चीज मिल जाएगी यहाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया जहाँ रिवर्स होती है वहाँ एरिया फर्टाइल होता है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी ज्यादा होता है। The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain। आपने देखा इस एरियाज पे हिमालयाज भी हैं, इसमें अंदर आते हैं ना गंगा बर्तन में, तो कितनी स्टीप होती है, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है, कितनी, अगर आप ऐसे बनाते हो शेप तो कितनी स्ट्रीप्स होती है। Therefore less number of people live in mountain area of गंगा ब्रह्मपुत्र। और जो ऊपर का एरिया है जहाँ माउंटेन्स होता है, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है कह सकते हो आप, वहां पर कम लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं गंगोत्री चले जाओ, हिमालयास के आसपास चले जाओ, वहां लोग रह नहीं सकते, क्लाइमेट ही बहुत ठंडा है। जो प्लेन एरिया इट प्रोवाइड्स अ मोर सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया में जब आ जाती है, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, यूपी आ गया, बिहार आ गया, ये इधर से निकल के होके जाती है ना, कोसी नदी होगी, नेपाल का एरिया हो गया, मतलब जहां जहां से ये एरिया से निकलती है वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन मतलब लोग बहुत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वहाँ फर्टाइल है, एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है, फ्लैट लैंड्स है तो ग्रो क्रॉप्स जल्दी इजिली हो जाते हैं, क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है, ये क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, क्यों प्लेन एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई रहती है? अब कौन माउंटेन्स हिल्स के ऊपर जाके रहेगा ठंड में भी, और वहां कुछ अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा जहां पर रिवर्स होती है वहां का एरिया आसपास फर्टाइल होता है, वहां सारे ऑक्यूपेशन चल जाते हैं, और वहां के जो लोग हैं रहने वाले पॉपुलेशन भी हाई होती है। मेन क्रॉप यहाँ की पैडी है। Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where amount of rainfall is high। क्योंकि यहाँ रिवर्स है, रेनफॉल ज्यादा होती है, तो यहाँ पर पैडी की वो होती है, और पैडी में वाटर ज्यादा लगता है। वीट, मेज, सोगम, ग्राम, मिलेट, 100 ग्राम है ये, ठीक है। अनदर क्रॉप्स भी ग्रोन होती है। कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर केन हो गया, जूट हो गया, वो भी यहाँ होता है। बनाना प्लांटेशंस भी देख सकते हो आप, यहाँ ज्यादा होता है। वेस्ट बंगाल और असम में जाओ तो ट्री प्लांटेशन वहाँ ज्यादा होता है, वहां भी रिवर्स आती है। सिल्क भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि सिल्क वॉर्म्स मिल जाते हैं बिहार और असम में। माउंटेन्स और हिल्स में ज्यादातर स्लोप ट्रेस वाली होती है ना, टेरेस फार्मिंग होती है, आपने देखा होगा, शायद नीचे पिक्चर्स भी मिले। ऐसे ऐसे हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग होती है, तो ये सारा आपको इस साइड मिल जाएगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी या वर्ड आया, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितनी पॉपुलेशन एक जगह पे रहती है। इट मींस नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। मतलब अगर उत्तराखंड की बात करें, 1 स्क्वायर किलोमीटर पे देखें तो 189 लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल में 1029 रहते हैं, और बिहार में जबकि 1102 लोग रहते हैं। तो कितना कंजस्टेड होगा आप देखते जाओ। जितना हिली एरिया होगा वहाँ कम पॉपुलेशन होगी, जितना भीड़ भाड़ जहाँ अच्छा होगा, रिवर्स होगी, वहाँ देखो आप पॉपुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी।
फिर आ जाता है वेजिटेशन की बात करें। वेजिटेशन कवर ऑफ दिस एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स पे डिपेंड करती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा में ज्यादातर ट्रॉपिकल डेसिशियस ट्रीज होते हैं, जैसे टीक के हो गए, साल हो गया, पीपल हो गया, थिक बैम्बू ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर। ये कॉमन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, मतलब ऑब्वियस है जहाँ ट्रीज भी डिफरेंट ही होंगे। डेल्टा एरिया जो कवर, ये देखो आप, ये दिया भी हुआ है पैडी कल्टीवेशन, देखो पानी में खड़े रहना पड़ता है तो बहुत वाटर की जरूरत होती है। ये ट्री प्लांट का है, ठीक है ना, असम का दिया हुआ है, दार्जिलिंग असम का। जहाँ भी डेल्टाज होते हैं, जैसे ये सुंदरबन डेल्टा की बात करी, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिल जाएगी। और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको कॉर्नी फॉरेस्ट ट्रीज मिलेंगे, जैसे पाइप का हो गया, फर का हो गया, डोडर का हो गया, जैसे ठंडे एरिया होते हैं ये थोड़े से, ठीक है। इट कैन बी सीन बिकॉज क्लाइमेट इज, यहाँ क्या होता है, ठंडा मतलब कूल रहते हैं, और यहाँ पर जो स्लोप्स होती है वो स्ट्रीप होती है, हिली एरिया होता है। देयर आर, अब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिल जाएगा बेसिक में। एलिफेंट्स मिल जाएंगे, टाइगर मिल जाएंगे, मंकीज, डियर, वन हॉर्न राइनो भी मिल जाएगा, एक सींग वाला। वन हॉर्न मतलब एक सींग वाला आपको राइनो भी मिल जाएगा यहाँ पर। और सुंदरबन डेल्टा की सबसे खासियत है वहाँ बंगाल टाइगर, ये फेमस होता है बंगाल मैम टाइगर। हाँ जी। मैम ये वन हॉर्न को सींग कहते हैं। वन हॉर्न मतलब हाँ, एक सींग वाला, या टू लिखा होता तो दो सींग वाले, ठीक है ना। तो बंगाल टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, ये यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। और एक्वेटिक लाइफ भी बहुत होती है, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर यहाँ पर है, लेक्स बहुत मिल जाएगी। बे ऑफ बंगाल में आपने देखा ही है। पॉपुलर वेराइटी ऑफ शिप मिल जाएगी, फिश मिल जाएगी, रोहू हो गया, कैटला, हिल्सा, ये फिश के नाम है। और ज्यादातर वहां लोगों की डाइट क्या होगी, अगर आप असम चले जाओ, ब्रह्मपुत्रा, ये कोलकाता चले जाओ, या फिश और राइस इनकी मेन जो है वो मिल जाएगी आपको। ये होती है टेरेस फार्मिंग में बता रही थी ना। कभी भी आप हिमाचल चले जाओ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे हिमाचल के, कभी भी हिली एरिया पे जाओ, वहाँ ऐसी ऐसी फार्मिंग होती है, आपने देखी होगी जब भी आप हिली एरियाज में जाते हो। टेरेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर, मतलब ऐसे ऐसे सीढ़ियां टाइप लगेगी दूर से देखोगे ना, तो यहाँ इजिली आप क्रॉप्स गो। और वाटर भी यहाँ टिक जाता है, जैसे यहाँ से पानी आया तो सब में जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा टिकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे इस टाइप का सीढ़ियां जैसे होती है, इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अब ये थोड़ी सी स्टोरी बताइए लाइवलीहुड की, फिशिंग के ऊपर ही। विनोद एक फिशरमैन है जो मतवाली मोन विलेज ऑफ बिहार में रहता है। वो हैप्पी है, क्यों, क्योंकि उसके एफर्ट्स, उसके जो फेलो उसके फिशरमैन थे, रविंद्र, किशोर, राजीव, और उन्होंने क्या किया, जो ऑक्सबो लेक थी वहां पर कल्टीवेट की वेराइटी ऑफ फिश, मतलब ये देखो, एक क्लीन लेक है, फिश ज्यादा मिल जाएगी। और उन्होंने जो था, क्योंकि उनका मेन फूड ही फिश है, और अगर अच्छी तरह मिल जाए तो ऑब्वियस है सेल भी अच्छी हो जाती है, बिक भी अच्छी जाती है। तो ये थोड़ा सा बताया है। जो लैंड है लेक के आसपास वो फर्टाइल है, वो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं उसके आसपास, जैसे ये सब हो गई पैडी, बेस, पल्सिस। बफेलोज जो है वहाँ प्लो हेल्प करवाती है, ठीक है, लैंड को प्लो करने में, वो तो हर जगह करवाती है। और जो कम्युनिटी है वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, और फिश भी काफी कैच हो जाती है, और वो फिश को खा भी लेते हैं। ये डॉल्फिन बताई हुई है जैसे। अब आपको पता हो, डू यू नो, इन फ्रेश वाटर जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, वहां आपको वेराइटी ऑफ डॉल्फिन मिल जाएगी, जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, सूसू भी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ये ब्लाइंड डॉल्फिन की बात करें, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर, अगर ये यहाँ है तो इसका मतलब रिवर की हेल्थ अच्छी है, मतलब अच्छी, पानी अच्छा है। और अनट्रीटेड आजकल जो हो रहा है, केमिकल्स डल रहे हैं, इतना इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब तक ये दिखती रहेगी तो इसका मतलब पानी ठीक है, ये उसी में सरवाइव कर। मैम फिर मैम अगर ये ब्लाइंड है तो फिर ये तैरती कैसे है? इनको तैरने के लिए कोई आंखों की जरूरत थोड़ा ना है, इनके तो फिन्स वो लगे होते हैं, पंख टाइप फिन्स जिस फिश के बनते हैं।
तो ये तो इतनी सही वो करती है, इनको कोई देखने की जरूरत थोड़ा ना। ओके मैम। ठीक है, तो उसी की हम बात कर रहे थे। तो फिश उनको खाने को भी मिल जाती है और सेल सेल करने को भी अच्छी मिल जाती है। दे हैव बीन सप्लाई टू नेबरिंग टाउन्स, वो आसपास भी बेच लेते हैं। कम्युनिटीज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, मतलब सब मिलजुल के रहते हैं। एज लोग एज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम नियर बाय टाउन्स डू नॉट फाइंड द वे टू इनटू द रिवर, और जो फिश है वो फेस एनी थ्रेट। जब तक अगर रिवर से पॉल्यूट नहीं हो जाती तब तक तो फिश को कोई थ्रेट नहीं है। अब जैसे ये दिखाया है इन्होंने, ये लेक पॉल्यूटेड हो चुकी है तो ऑब्वियस है फिशिंग को प्रॉब्लम है। और जिनका काम ही फिशिंग का है, फिश सेल और परचेज करने का है, बेचने का है, उनको तो मुश्किल आएगी अगर पानी जो वाटर है पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये एक मिशन भी चलाया था, आप सबको पता है, स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी की यस उसमें मैम। बनाया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसमें कहा गया था एफर्ट्स डालें ताकि यूनिवर्सल जो सैनिटेशन कवरेज हो सके, मतलब कि हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, उससे रिलेटेड था। ये वाराणसी की पिक्चर दे रखी है गंगा के आसपास की। और रिवर गंगा को सेव करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम चलाया नमामि गंगे, मतलब गंगा को क्लीन करना है। वो आपको पता है कितने करोड़ रुपीज इस पे हम स्पेंड कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, ताकि ये क्लीन हो सके, साफ हो सके। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि लैंड फर्टाइल है तो लोग बहुत रहते हैं। और ऐसी जगह पे बड़ी सारी बिग टाउन्स और सिटीज बनी हुई है, जिसमें फेमस सिटीज है। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके पास कि गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास कौन सी सिटीज है। सबसे इम्पोर्टेंट है इलाहाबाद है, यहाँ कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, जिनमें 10 लाख से 10 लाख से अबव, ये तो पुराना डाटा है, इससे ऊपर ही होगी अब तो, मतलब पॉपुलेशन है। जो भी वाटर वेस्ट होता है वो सारा इंडस्ट्रीज का सारा इन रिवर्स में जा रहा है, जिससे ये रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र की पॉल्यूटेड होती जा रही है। पर क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज है, बड़े बड़े यहाँ पर हम कह सकते हो टेम्पल्स है, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत जाता है तो गंदगी बहुत हो रही है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज बहुत है इस साइड पे, क्योंकि जैसे अभी बताया जहाँ रिवर्स होगी वहाँ सब कुछ होगा, अच्छा ऑक्यूपेशन होगा। तो वहाँ इंडस्ट्रीज भी बहुत होती है, फैक्ट्रीज बहुत होती है। जैसे आगरा का आप सुनते हैं, आगरा में ताजमहल को कहते हैं ना खराब हुआ जा रहा है, ताजमहल क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा है। और जब देखो सिटीज बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, तो ऑब्वियस है बाकी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अच्छे हैं। तो ऑल 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वहाँ वेल डेवलप है। रोडवेज भी है वहाँ, रेलवेज भी है वहाँ, एक जगह से दूसरे, वाटरवेज भी है क्योंकि पानी ये देख रहे हो आप शिप्स का है। कोलकाता में रिवर हुगली पे ये सारा ही तो बना हुआ है ऐसे एक जगह से दूसरी जगह। प्लेन एरिया है तो एयरपोर्ट्स भी बहुत है, मतलब फैसिलिटीज सारी है वहाँ पर। फिर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म बहुत होता है ऐसे एरिया पे, अभी मैंने बताया ऐसे एरियाज पे टेम्पल्स बने हुए हैं तो वैसे ही पॉपुलेशन होती है और टूरिज्म बहुत होता है। ताजमहल जैसे यमुना में बना हुआ है आगरा में, इलाहाबाद के ये बना हुआ है, बुद्धिस्ट स्तूपा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, लखनऊ में इस्मारा बना हुआ है, असम में काजीरंगा और मानस में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीजें इनके आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होना मतलब टूरिस्ट आना मतलब ऑब्वियस है कि उनकी सेल बढ़ना, और आसपास ऑक्यूपेशन है तो इनकम लेवल अच्छा है। तो यहाँ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आज हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिक के बारे में पढ़ा, जो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में है, नॉर्थ में। मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर डेल्टा होता है जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मतलब सुंदरबन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर काफी लेक्स भी हैं, जो गंगोत्री जैसे अपने ग्लेशियर की बात करी। इसके अलावा ये देखो नेपाल से आता है तो मानसरोवर है तिब्बत में, वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्लाइमेट की बात करें, क्योंकि ये हॉट समर है और कोल्ड विंटर्स है, क्योंकि गर्मी में गर्मी बहुत होती है और ठंड में ठंडा बहुत हो जाता है, इसे मॉनसून क्लाइमेट भी कहते हैं इस जगह को। जो रेनफॉल है वो जून टू सितंबर होती रहती है यहाँ पर। ठीक है,
फ्लोरा एंड फौना की बात करी तो हमने यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स और ट्रीज की बात करी, ठीक है। मैंग्रोव ट्रीज की बात करी, और एनिमल्स में हमने वो ये बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इन सब की बात भी करी। ब्लाइंड डॉल्फिन की भी बात करी, राइनो वन और राइनोसोर्स की भी बात करी। तो आपको ये सब मिल जाएगा। यहाँ पर नेचुरल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी काफी चीजें आप मिल जाएंगी। और यहाँ पर ज्यादातर जो होता है वो जूमिंग की प्रैक्टिस होती है। जूमिंग एक टाइप ऑफ ना एग्रीकल्चर वो होता है। नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज है ना, ये असम, सिक्किम, इस साइड काफी फेमस होती है ये, इस टाइप की वो करना। तो ये एक पहले चीज उगाते हैं, फिर दूसरी उगा लेते हैं, तीसरी उगाते हैं, तो ये शिफ्ट करते रहते हैं अपनी एग्रीकल्चर। तो वहाँ ये ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड जो है फर्टाइल है। इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज है, जैसे अपने लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, ये भी तो उन पे बनी हुई है रिवर्स के आसपास। यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत, ऑक्यूपेशन की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन अच्छा है, टूरिज्म का अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी है, चाहे रेलवेज की हो, चाहे रोडवेज की हो, चाहे एयरपोर्ट्स की है, हमने बात करी। और यहाँ पर काफी हिल स्टेशन भी मिल जाएंगे, ऐसे प्लेसेस जैसे शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग, ये सारे भी तो इन्हीं पे ही बने हुए हैं। और यहाँ की बोल रहा है? बहुत ही हाई, क्लियर। नियति, इसे ऑफ कीजिए माइक को। नियति, क्लियर। अगर हम थोड़ा डिफरेंस करके बात करें, ये 2 मिनट का टॉपिक है, कि डिफरेंस में बात करें कि अमेज़न हमने उधर पढ़ा, इधर गंगा ब्रह्मपुत्रा पढ़ा, तो आप मुझे बता सकते हो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? सबसे पहला तो अगर क्लाइमेट की बात करें, अमेज़न का क्लाइमेट था हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्रा का हमने क्या कहा, हॉट भी है और कोल्ड भी है, ठीक है ना। गंगा अमेज़न वाला ऐसा प्लेसेस है जहाँ पॉपुलेशन बहुत लेस होती है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्रा में हमने अभी पढ़ा है हाईली पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अमेज़न में जो लोग रहते थे वो पुराने स्टाइल से रहते थे, ट्राइब्स वगैरह रहते थे, हमने ये भी स्टडी किया था। पर कि गंगा ब्रह्मपुत्रा में तो सब मॉडर्न लाइफस्टाइल से ही रहते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है इनमें, ठीक है ना। और भी आपको भी कोई डिफरेंस मिले तो आप देखना। हमने दोनों का लाइफस्टाइल, दोनों जगह का क्लाइमेट, दोनों जगह का टेम्परेचर, ठीक है, कैसा है, दोनों जगह के पीपल्स की बात की, एनिमल्स की बात कर ली, तो आप अच्छा इसका डिफरेंस भी एक बन सकता है। That's all in this chapter.